गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में क्लास 11 का अकाउंटेंसी का एक चैप्टर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट डिस्कस करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैशबुक के बैंक का बैलेंस विद द बैलेंस ऑफ पासबुक अगर मैच नहीं करता है तो हम लोग एक स्टेटमेंट बनाते हैं। दैट स्टेटमेंट इज बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इट इज ए स्टेटमेंट प्रिपेयर टू reconcile the bank balance of कैशबुक with the balance of पासबुक। यहाँ देखिए बैंक बैलेंस ऑफ कैशबुक 17,600 दिया है। ओके, कैश एंड चेक 36,000 sent to the bank but one check 11,800 was shown in the passbook on 2nd June। ये देखिए हम लोग का डेट है 31 में, तो हम लोग 36,000 का चेक सेंड किए थे बैंक में, कैश और चेक मिला के 36,000 डिपॉजिट किए थे, उसमें से 11,800 जून में लिखा गया। इसका मतलब नॉट कलेक्टेड बाय बैंक विद इन मई, ये डिपॉजिट था इसलिए इसको माइनस कर देंगे। एज पर इंस्ट्रक्शन बैंक हैज डायरेक्टली कलेक्टेड 4,100 डायरेक्टली कलेक्टेड बाय कस्टमर है, फ्रॉम कस्टमर। ये कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं है, इसको कैशबुक में रिकॉर्ड करेंगे। रिसीट है, इनकम है, डेबिट में आएगा प्लस। यहाँ देखिए 3 चेक्स 10, 12 और 4,800 वेयर ड्रॉन। 27 मई को 4,800 का चेक, ये वाला चेक जून में पहुँचा है, इसको बोलते हैं चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये प्लस किया जाएगा। ओके, बैंक हमको 45 रुपीज़ चार्जेस डेबिट किया है, कैशबुक में रिकॉर्ड करेंगे, पेमेंट में बाई साइड में माइनस करेंगे। 16,200 रुपया विड्रॉन फ्रॉम बैंक 25 मई बट देयर वेयर नो एंट्री इन द कैशबुक। हम लोग बैंक से पैसा निकाल लिए, कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं किए, रिकॉर्ड करना चाहिए। बैंक से पैसा निकाले हैं, दैट इज हम लोग का बैंक बैलेंस डिक्रीज करेगा, कैशबुक का बाई में लिखेंगे, बैलेंस माइनस करेंगे। ओके, चलिए इसको सोल्व करके देखा जाए कैसे सोल्व होगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। 31 मई 2015 को बनाना है। सबसे पहले बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक, नॉर्मली कुछ बोला नहीं है, डेबिट प्लस मानेंगे 17,600। इसमें आता है एडजस्टमेंट फॉर, पहले लाते हैं चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड और क्रेडिटेड बाय बैंक। जब हम लोग जमा किए थे कैशबुक का डेबिट में लिखे थे, 2 में लिखे थे, प्लस किए थे, आज उसको माइनस कर देंगे। अमाउंट है 11,800। ठीक है, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। कोई कस्टमर डायरेक्ट बैंक में जमा कर दिया है, उसको कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं किए हैं, रिकॉर्ड करेंगे। रिसीव है, 2 में रिकॉर्ड करेंगे, 2 में रिकॉर्ड करने का मतलब प्लस 4,100। इसके बाद है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हम लोग चेक इशू किए हैं लेकिन विद इन मई 4,800 का चेक प्रेजेंट नहीं हुआ है, वो जून में प्रेजेंट हुआ। चेक इशूड करने से कैशबुक का बाई में लिखते हैं, बाई में लिखने का मतलब हुआ माइनस, अभी उसको कर देंगे प्लस। बैंक चार्जेज डेबिटेड बाय बैंक, डेबिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। बैंक चार्ज पासबुक में रिकॉर्ड है, कैशबुक में रिकॉर्ड करना है, ये एक एक्सपेंस है, रिकॉर्ड करेंगे तो बाई में रिकॉर्ड करेंगे, बाई में रिकॉर्ड करने का मतलब -45।
withdrawn from bank not recorded in कैशबुक। हम लोग बैंक से पैसा निकाले हैं, कैशबुक में रिकॉर्ड करना भूल गए। रिकॉर्ड करेंगे तो पेमेंट है, बाई में रिकॉर्ड करेंगे। बाई में रिकॉर्ड करने का मतलब हुआ -16,200। अब यहाँ पे दोनों कॉलम का एक बार रिजल्ट निकाला जाएगा। ये हो गया 26,500। ये आपका हो गया 27,28,045। ये देखिए माइनस वाला बेसी हो रहा है 1545, माइनस वाला बेसी हो रहा है। इसका नाम होगा बैलेंस एज पर पासबुक। क्योंकि माइनस वाला बेसी है तो डेबिट बोल सकते हैं, ओवरड्राफ्ट बोल सकते हैं। ठीक है, प्लस वाला बेसी होने से क्रेडिट और माइनस वाला बेसी होने से डेबिट। तो ये हो गया आपके सामने इसका सॉल्यूशन, एक बार देख लीजिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये एक दूसरा प्रॉब्लम रख दिए। 31 दिसंबर 14 गोपाल का कैशबुक में डेबिट बैलेंस था 12,000, दैट इज प्लस था। ऑन कंपेयरिंग द कैशबुक विथ पासबुक फॉलोइंग एरर्स मिला, कुछ मिला है। यहाँ देखिए चेक इशू किया गया, उसमें से 7,700 का चेक अभी प्रेजेंट नहीं हुआ। चेक इशू होता है, कैशबुक का बाई में लिखते हैं, पेमेंट में लिखते हैं माइनस। अभी प्रेजेंट नहीं हुआ तो बीआरएस में कर देंगे इसको प्लस। ओके, यहाँ देखिए चेक 8,000 का डिपॉजिट किया गया, उसमें से 2,000 का चेक नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। चेक ऑफ 8,000 वेयर डिपॉजिटेड इन बैंक बट ऑफ दी चेक्स फॉर 2,000 वेयर नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। चेक जमा कर दिए, 8,000 का चेक जमा किए, 2,000 का चेक कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं किए, तो कैशबुक में रिकॉर्ड करना होगा, 2 में रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज प्लस। यहाँ देखिए चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड या कलेक्टेड, ये माइनस होता है। ओके, ये दोनों अलग है, ये बैंक रिकॉर्ड नहीं किया और ये कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं किया। ए चेक ऑफ 350 वाज पेड इनटू बैंक बट क्रेडिटेड द अमाउंट विथ 530 बाय मिस्टेक। ए चेक 350 वाज पेड इनटू बैंक बट बैंक क्रेडिटेड, यहाँ देखिए बैंक क्रेडिटेड, हम लोग 350 लिखे हैं, बैंक रिकॉर्ड किया है, गलती से 530 लिखा है, दैट इज इसका डिफरेंट हो जाएगा 180 रुपया। इसको और रिकॉर्ड करना होगा, प्लस करना होगा। बैंक गलती से हमको ज्यादा प्लस कर दिया है, पासबुक बेसी है, तो कैशबुक को और 180 रुपया बढ़ा देंगे तो मेकअप हो जाएगा। ठीक है, बैंक यहाँ देखिए रिसीव किया है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये रिकॉर्डेड इन कैशबुक नहीं है, तो इसको रिकॉर्ड करना होगा, दैट इज इसको भी प्लस करना होगा। ओके, यहाँ देखिए 1 पेज का पेमेंट साइड में कैशबुक में 4,520 था, पेमेंट साइड याद रखिएगा बाई साइड। रिटेन इन द नेक्स्ट पेज 5,420 बेसी लिख दिया गया, 4,520 को 5,420 लिख दिया गया। कैशबुक का बाई साइड में 900 रुपया ज्यादा लिख दिए, 900 रुपया माइनस ज्यादा कर दिए बाई साइड, तो हमको 900 रुपया अभी प्लस करके ठीक कर लेना होगा। इसको एरर ऑफ कैशबुक बोलते हैं। ओके, ये एरर ऑफ पासबुक था, तो ऐसे करके एरर को थोड़ा सा ध्यान से प्लस माइनस करना पड़ता है। ठीक है, चलिए देखते हैं सोल्व करके। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट गोपाल के लिए, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट डेट 31 दिसंबर 14। सबसे पहले बैलेंस एज पर कैशबुक 12,000। सबसे पहले बैलेंस एज पर कैशबुक, कुछ बोला नहीं है, डेबिट प्लस होगा 12,000। ठीक है, एडजस्टमेंट फॉर ले आते इसमें, एडजस्टमेंट
पहला रीजन था चेक इशूड but not presented for पेमेंट। 7,700 रुपया आएगा, ये कैशबुक में माइनस हो चुका है, प्लस कर देंगे। उसके बाद था चेक डिपॉजिटेड but not recorded इन कैशबुक। चेक जमा हुआ, कैशबुक में रिकॉर्ड करना भूल गए, रिसिप्ट है, इनकम है, डेबिट में प्लस 2,000। उसके बाद था चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड और कलेक्टेड बाय बैंक। चेक हमको बैंक में जमा किए थे, लेकिन बैंक अभी कलेक्ट नहीं किया है। चेक जमा करते हैं, कैशबुक का डेबिट 2 में लिखते हैं प्लस, अब माइनस कर देंगे 3,800। इसके बाद था रॉन्गली एक्सेस क्रेडिटेड बाय बैंक हमको गलती से ज़्यादा क्रेडिट कर दिया है, दैट इज प्लस 180। क्रेडिटेड है इसलिए प्लस। इसके बाद एक्सेस अमाउंट on credit side of कैशबुक कैरी फॉरवर्ड। हम लोग कैशबुक का क्रेडिट में पेमेंट में माइनस में 900 रुपया ज़्यादा लिख दिए, तो कैशबुक का बैलेंस 900 रुपया कम हो गया। अभी उसको 900 रुपया प्लस कर देंगे, मेकअप हो जाएगा। अब हम लोग प्लस वाला जोड़ते हैं, 12,000, 7,700, 2,000, 180 एंड 900। इसका टोटल हुआ 12,000, 7,700, 2,000, 180 और 900। इसका टोटल हुआ 22,780। इधर का तो अकेला है 3,800। अगर हम आंसर देखें तो पॉजिटिव वाला बेसी हो रहा है, ये वाला बेसी हो जा रहा है, माइनस कर देंगे 3,800। आंसर इज 18,980, बट आंसर मिल नहीं रहा है। 18,980 एक बार चेक करेंगे। ओके, एक इंफॉर्मेशन हम लोग से छूट गया है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर रिसीव्ड बाय बैंक। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर रिसीव्ड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। ये एक इनकम है, बैंक में रिकॉर्ड हुआ, कैशबुक में रिकॉर्ड करना चाहिए, वो होगा 300 रुपया। अब इसको ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 23,080 माइनस 3,800। आंसर अब आया 19,280। ठीक है, इसका नाम होगा बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट। ठीक है, एक आइटम इग्नोर हो गया था, छूट गया था, ई नंबर आइटम, उसको प्लस करना था, इनकम था। ठीक है, पहले आप लोग वीडियो पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को लिखिए, मेरे साथ साथ ध्यान से धीरे धीरे सॉल्व कीजिए, कोई आइटम नहीं छूटना चाहिए। ओके, देन देखिएगा आपको समझ में आ रहा है। ओके, थैंक यू, बाय।